अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास एक वीवो का Y21 मोबाइल फ़ोन है और इस मोबाइल फ़ोन में सेकेंडरी सप्लाई में शॉर्टेज है। तो सेकेंडरी सप्लाई में शॉर्टेज है, मुझे कैसे मालूम हुआ और मैं आप लोग को तरीका बताता हूँ कैसे डायग्नोसिंग करेंगे। तो सबसे पहले मीटर डीसी सप्लाई को 4.2 वोल्टेज पे सेट करते हैं और डीसी सप्लाई की जो माइनस वाली वायर है वो पहले जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, इस तरीके से हम इसको सोल्डिंग जो खींचने वाली वायर है इसके साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, अगर ये दिख रहा हो तो। ठीक है। उसके बाद फिर डीसी सप्लाई की जो पॉजिटिव वाली जो सप्लाई है उसको मैंने ब्लेड की मदद से मैंने इसको इस तरीके से जोड़ लिया है। उसके बाद फिर मैंने क्या करूंगा, डीसी सप्लाई की जो प्लस वाली तार है उसको मैं बैटरी कनेक्टर के प्लस पे रखता हूं, यहां पर रखूंगा इस जगह पर। तो अभी यहां पर माइक्रोस्कोप में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं यहां पर करके दिखाता हूं। नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा जी, थोड़ा ये मैंने वी बेड पर रख दिया। जब वी बेड पे रखा, वी बेड पे रखने के बाद फिर इसके ऑन ऑफ स्विच को हम प्रेस करेंगे ट्यूजर की मदद से। सबसे पहले हम डायग्राम की मदद से जान लेंगे कि इसका ऑन ऑफ स्विच कौन सा है। मैं ट्राई करता हूं। ये रीडिंग को अगर आप नोट करें, सबसे आखिरी वाले रीडिंग को काउंट करें कहां तक जा रहा है। 70 के करीब जा रहा है और लेकिन ये फ्लैक्चुएट कर रहा है, 70 के करीब जा रहा है और आप देख रहे हैं बहुत तेजी के साथ इसमें फ्लैक्चुएट हो रहा है, बहुत तेजी के साथ हो रहा है। एक ये चीज, जब 70 के करीब जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर आईसी अपना काम कर रहा है और सीपीयू आईसी अपना काम करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा। सीपीयू इस सप्लाई को होल्ड नहीं कर पा रहा। तो प्रॉब्लम यह है कि इसकी सेकेंडरी सप्लाई में कहीं ना कहीं कोई शॉर्टेज है। तो एक दफा मैं इसको अभी हटा लेता हूं ताकि काम करने में थोड़ा सा आसान हो। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मीटर को डायोड मोड पर सेट करेंगे। ये रीडिंग के जरिए से हमें पता लग गया कि इस सेट में सेकेंडरी सप्लाई में शॉर्टेज है। मीटर को हम डायोड मोड पे सेट करते हैं। मीटर की जो प्लस वाली तार है, मीटर की जो प्लस वाली तार है वो बॉडी के ग्राउंड पर रखेंगे। मीटर की जो माइनस वाली तार है वो हम पूरे बोर्ड पे जहां जहां पर येलो कलर की केप्स नजर आ रहे हैं उन सब पर रखेंगे। जैसे कि मैं एक केप पर रखता हूं, तो यहां पर क्या रीडिंग दे रहा है। अच्छा, मेरा मीटर जो है डायोड मोड पे सेट ही नहीं है, ये अब सेट हुआ है। तो मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखा और मीटर की माइनस वाली तार को मैंने इसके ऊपर केप के ऊपर रखता हूं। देखिए जीआर रीडिंग क्या दे रहे हैं, 371 दे रहे हैं और यहां पर क्या दे रहे हैं 15। इसका मतलब ये सीरीज में लगा हुआ ये केप। दूसरे किसी केप पर देखते हैं, दूसरे केप पे अगर हम चेक करते हैं तो यहां पर क्या रीडिंग दे रहे हैं। अच्छा, ये वही है, यहां पर क्या दे रहे हैं 00 दे रहे हैं, इसको हम 00 मानेंगे। और नीचे क्या दे रहे हैं, रीडिंग 1500 के करीब रीडिंग दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये सप्लाई हमारी ओके है। तो इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे पूरे बोर्ड में हम केप को इस तरीके से चेक करेंगे, पूरे बोर्ड में हम कूल टेस्ट करेंगे। अभी हम दूसरा कोई केप ले लेते हैं। इस वाले केप में यहां पर क्या दे रहे हैं 00 दे रहे हैं और केप के दूसरी साइड पर क्या देता है 310। तो इसका मतलब ये वाली सप्लाई भी ओके है। तो उसके बाद फिर हम एक और केप ले लेते हैं। इस तरीके से आपने पूरे बोर्ड में चेक करना है। अगर इस तरीके से अगर मिले केप का एक साइड जीआर रीडिंग दे रहा है और दूसरी साइड पर 00 दे रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई ओके है। फिर उसके बाद हम एक और केप लेते हैं। केप के इस साइड पे क्या रीडिंग दे रहे हैं, दूसरी साइड पे क्या रीडिंग दे रहे हैं, दोनों साइड पर 00 रीडिंग दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सप्लाई शॉर्ट है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि ये केप शॉर्ट है, आप ये कह सकते हो कि सप्लाई शॉर्ट है। अभी हम लोग ने ये जानना होगा कि सप्लाई आ रही कहां से है, जारी कहां पर है, इसमें वोल्टेज कितने होने चाहिए। तो एक दफा हम बिड मैप का सहारा ले लेते हैं, स्कीमेटिक का जरूरत पड़ा तो सहारा ले लेंगे। और प्लस हमने ये भी जानना जरूरी है कि इस सप्लाई में वोल्टेज कितने होते हैं। तो बिड मैप को ओपन करते हैं, आप लोग भी ओपन करें, आप लोग भी। और कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट है इन सबको मैंने पीसी लगा के दिया, बोर्नियो लगा कर दिया। आप थोड़ा सा कैमरे का व्यू को घुमाएं, मैं तब तक यहाँ पे बिड मैप ओपन करता हूं।
जी देखें, ये वो पावर आईसी है Vivo Y21 का, ये वो पावर आईसी जो मैंने अपनी एलसीडी स्क्रीन में खोल लिया। मेरे जितने भी एडवांस लेवल पे जो स्टूडेंट जो काम सीखने के लिए आए हैं उन सब के पास अल्हम्दुलिल्लाह बोर्नियो है, और मैं पहले दिन से उनको बोर्नियो इस्तेमाल के लिए देता हूं ताकि पहले दिन से वो बोर्नियो को चलाना सीखें। तो बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ये वो कैप है जो कि शॉर्ट हो रहा था। अब मुझे इसकी मदद से मुझे ये मालूम हो गया कि इसका एक साइड ग्राउंड है और एक साइड सप्लाई है, एक साइड सप्लाई है। और देखिए सप्लाई के नाम को जरा अगर फॉलो करें, क्या लिखा VIO18। VIO18 का मतलब क्या हुआ कि ये 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है। तो अभी हमें स्कीमेटिक को ओपन करने की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी पता लग गया कि ये 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है। तो अब इस सप्लाई को कौन कौन यूज कर रहा है? एक नंबर तो पावर यूज कर रहे हैं, पावर के अलावा भी कुछ कैप्स है वहां पर भी जा रहे हैं। मजीद और देखें कहां जा रहे हैं, ये पूरी सर्किट में सप्लाई फैली हुई है। अगर हम देखें कि पूरी सर्किट में सप्लाई फैली हुई है, सीपीयू में भी जा रहा है, एमएमसी में भी जा रहा है, और उसके अलावा यहां पर भी है, बहुत सारी जगहों पर है। तो अभी हमें ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल है कि भाई अब हम इतनी सारी जगहों पर कैसे करें। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि डीसी सप्लाई से 1.8 वोल्टेज देकर हम इसको महसूस करें कि भाई कौन सा एरिया गर्म हो रहा है, एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि पूरे बोर्ड के ऊपर बेरोसे का धुआं लगा दें और फिर यहाँ पर 1.8 वोल्टेज दें, और अब देखें क्या चीज शॉर्ट हो रही, जो चीज शॉर्ट हो रही होगी वो मेल्ट होने लग जाएगी। तो मैं इसको क्या करता हूं, वक्त को बचाते हुए मैं इसको पूरे बोर्ड पे बेरोसे का धुआं दे देता हूं ताकि वक्त हमारा बच जाए। और पूरे बोर्ड में भी, अच्छा पूरे बोर्ड में भी आपने बेरोसे का धुआं उस जगह पर देना है जहां पर ये सप्लाई जा रही है। जहां पर नहीं जा रही है वहां देने की जरूरत नहीं है। जहां जहां पर ये सप्लाई जा रही है, बिट मैप का सहारा आप ले लें, वहां पर आप ये बेरोसे का धुआं दे दें। उसके अलावा नेटवर्क के एरिया में भी है। बोर्ड को पलट लेते हैं, सीपीयू में भी जा रही थी, सीपीयू में भी दे देते हैं। ईएमएमसी पे यानी रैम की तरफ भी जा रही थी, इसको भी दे देते हैं। जी तो ये धुआं पहुंच चुका है। पावर में थोड़ा सा और लगा ले, तो पावर में मैंने कम लगाया। तो ये मैंने पूरे बोर्ड के ऊपर बेरोजे का धुआं लगा दिया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी। जहां जहां पर जा रही थी वहां वहां पर मैंने रोजिन का धुआं लगा दिया है। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, वापस ही से यही जो मैंने आप लोग को पहले दिखाया, बहुत आसान तरीका है। इसमें जो माइनस वाली तार है डीसी सप्लाई की, वो आसानी से ग्रिप इसकी अच्छी होती है। तो इसको मैं वापस जोड़ लेता हूँ। उसके बाद फिर डीसी सप्लाई को मैं पहले से 1.8 वोल्टेज पे सेट कर देता हूँ। 1.8 वोल्टेज पे पहले से सेट कर दिया। होना ये चाहिए कि आप इसको 0.6 से स्टार्ट लो, 0.6। तो इसको मैं 0.6 कर लेता हूं। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको वोल्टेज को बढ़ाएंगे। कोशिश आप कर ले कि 0.6 से स्टार्ट ले। तो मैंने जो माइनस वाली वायर है उसको मैंने इस तरीके से जोड़ दिया, दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर मैं ये सुई मेरे हाथ में, या आप ब्लेड का इस्तेमाल कर लें, या तो फिर आप ट्यूजर का, किसी भी चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको उसी जगह पर जहां पर 1.8 वोल्टेज आ रहा है, जिस कैप पर हमें शॉर्टेज मिली थी, जैसे कि ये वाला कैप है, तो मैं इस कैप के इसी जगह पर, इस कैप के इसी जगह पर ही मैं इसको 1.8 वोल्टेज दूंगा।
तो पहले 0.6 से ट्राई करते हैं, देखते हैं कोई चीज मेल्ट होती है नहीं होती है। नहीं, कोई चीज मेल्ट होती हुई नजर नहीं आ रही। पलट के देखते हैं, नहीं दिख रही है। इसको वापस 1.8 पर सेट कर देते हैं। 1.8 पर हम लोगों ने इसको सेट कर दिया और अब देखते हैं कोई चीज मेल्ट हो रही है। देखो सेट बने या ना बने वो एक अलग बात है, लेकिन हमें डायग्नोज करना किस तरीके से वो हमें मालूम हो जाएगा। तो एक दफा पलट कर देखते हैं। ये वाज़ेह हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सीपीयू शॉर्ट है, क्योंकि पावर आईसी से सप्लाई बन रही है और सीपीयू में जा रही है और सीपीयू के अलावा बहुत सी जगहों पर जा रही है। तो जब मैंने वोल्टेज दिया तो इसके जरिए से मुझे ये मालूम हो गया कि इसकी सीपीयू शॉर्ट है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस मोबाइल फोन में सीपीयू आईसी को रिमूव करेंगे और उसके बाद जो है ना इसको हम लोग तब्दील करेंगे। तो आपको इससे फायदा हासिल हो गया होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। ठीक है ना, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।